गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक विभक्ति पढ़ेंगे। कारक सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक का अर्थ परिभाषा क्या होती है। तो इसके पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जाना था कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या आप सरल भाषा में कह सकते हैं नाम ही क्या है, संज्ञा है। किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। और जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, सभी सर्वनाम कहलाते हैं। अब जो सर्वनाम और संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। इन्हें हम क्रिया, कार्य जो करते हैं, जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, उसमें जब हम शब्दों को व्यक्त करते हैं तो वो किसके रूप में करते हैं, कारक के रूप में करते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। अब हिंदी में कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। यदि कारक के भेद कितने होते हैं, 8। कारक और उसके विभक्ति चिन्ह, हम उनके नाम, उनके चिन्हों के द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे पहला कारक है कर्ता। कर्ता विभक्ति चिन्ह इसका क्या बनेगा, ने, या इसे हम पढ़ सकते हैं कर्ता ने। दूसरा जो कारक है वो कर्म, तो विभक्ति चिन्ह इसका क्या बना, को। तो हम इसको पढ़ सकते हैं कर्ता ने कर्म को करण। तीसरा कारक क्या है, करण, विभक्ति चिन्ह क्या बनेगा इसका, से, यानी द्वारा के अर्थ में। फिर क्या आएगा इसका चौथा कारक, संप्रदान, विभक्ति चिन्ह क्या होगा, के लिए, को। फिर आएगा कारक पांचवा, आपादान, से अलग होने के अर्थ में। संबंध में क्या आ जाएगा, का, की, के, इसका प्रयोग होगा यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के रूप में। अधिकरण कारक में, पर, ऊपर, और संबोधनम कारक क्या हो जाएगा, हे, अरे, रे। तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए आपादान कारक से, संबंध का, की के अधिकरण कारक में, पर, ऊपर, संबोधनम, हे, अरे, रे। तो पहला कारक हम जानेंगे कर्ता कारक क्या है और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। कर्ता कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया को करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और यहाँ पर हम विभक्ति चिन्ह क्या यूज़ करते हैं, ने, यानी जहाँ पर कर्ता और कर, यानी जो कार्य हो रहा है, जो कर रहा है, उन दोनों के बीच में हम विभक्ति चिन्ह ने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने, अब राम के बाद जो विभक्ति चिन्ह जुड़ रहा है वो क्या है, ने। अब राम ने किसको मारा, रावण को। तो ये कौन सा कारक कहलाएगा यहाँ पर, कर्ता कारक, यानी जहाँ संज्ञा और सर्वनाम के रूप से क्रिया को करने का बोध हो। अब यहाँ पर देखो संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है। राम ने रावण को मारा। और एक उदाहरण और देखेंगे, क्या है, शिकारी शिकार करता है। तो यहाँ पर जो शिकारी है वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। और राम ने, ये वाक्य में शब्द ये राम ने जो है आ रहा है वो भी क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध होता है वो कहलाते हैं कर्ता कारक। या दूसरे शब्दों में, दूसरे वाक्य में हम कर्ता परसर्ग रहित भी इसको कह सकते हैं। अब जो दूसरा कारक है वो है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े कर्म कारक कहलाता है। इसमें चिन्ह कौन सा यूज़ करते हैं, चिन्ह का कौन सा उपयोग करते हैं हम, को परसर्ग है इसमें। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, बहेलिया ने चिड़िया को मार गिराया। अब किसको मार गिराया, चिड़िया को। और किसने, बहेलिया ने। तो यहाँ पर जो को आ रहा है वो किसको दर्शा रहा है, कर्म कारक को। वो कर्म क्या कर रहा है, अपना कर्म वो कर रहा है, चिड़िया को उसने मार गिराया।
तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? बहेलिया ने चिड़िया को मार गिराया। ये किसका उदाहरण है? कर्म कारक का। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो दूसरे वाक्यों में हम कह सकते हैं कि कर्म क्या कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर चिड़िया को और पुस्तक दोनों किस में आएंगे? कर्म कारक में। और जबकि बहेलिया क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और क्रिया क्या हो जाएगी इसमें? मार गिराया। दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्ता कौन है? राम। और वो क्या कार्य कर रहा है? पढ़ता है। क्रिया हो गई वो। बीच में पुस्तक क्या आ गई? कर्म। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला है करण कारक। कर्ता जिस साधन या उपकरण से क्रिया संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। अब इसमें जो विभक्ति यूज होती है, विभक्ति चिन्ह यूज होता है, उपयोग होता है, वो है से। मतलब जो करता है, जो कार्य कर रहा है, वो किस साधन और उपकरण का उपयोग कर रहा है, तब जाके उसकी क्रिया क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। उदाहरण के लिए जैसे किसान मेहनत से कमाता है। अब किसान मेहनत से, तो जो से लग रहा है वो क्या है? करण कारक। कमाता है, तो यहाँ पर जो वाक्य मेहनत से आ रहा है वो क्या हो जाएगा? करण कारक। अगला क्या आएगा? संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य किया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। किसके लिए कार्य किया जाए? जो भी कार्य हो रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, तो यहाँ संप्रदान उसको प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर क्या दिया है? बच्चे के लिए दूध लाओ। अब के लिए विभक्ति चिन्ह क्या बन रहा है इसमें? के लिए। अब किसके लिए दूध लाओ? बच्चे के लिए। तो कार्य किया जाए, किसके लिए कार्य किया जा रहा है? बच्चे के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक। अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का या तुलना करने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक में हम क्या लगाते हैं? से। विभक्ति चिन्ह से का उपयोग करते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का बोध होता है आपादान कारक कहलाता है। यह उदाहरण क्या देख सकते हैं हम? दुकानदार ने बोरी से चावल निकाला। अब दुकानदार ने क्या किया? ये तो करता है। किससे किया उसने? बोरी से। तो ये वस्तु है बोरी, और क्या निकाला उसने? चावल। तो बोरी से, तो यहाँ जो से वाला शब्द आ रहा है वो कौन सा कारक है? आपादान कारक। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण देखेंगे हम। संगीता से सरोज अच्छा गाती है। अब से भी यहाँ पर क्या बता रहा है? आपादान कारक। संगीता से सरोज। अब सरोज ज़्यादा अच्छा गाती है कि संगीता? सरोज ज़्यादा अच्छा गाती है। किससे? संगीता से। इसलिए से का उपयोग यहाँ हुआ है और ये किसको प्रदर्शित करेगा? आपादान कारक को। तो उन वाक्यों में जहाँ पर बोरी से, संगीता से ये हो रहा है, इसका बोध हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपादान कारक। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्तियों और वस्तुओं में संबंध स्थापित होता है, उस जिसका बोध होता है, वही संबंध कारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या देख सकते हैं? जैसे यहाँ पर दिया है मोहन, यह मोहन का घर है। अब मैंने आपको बताया था कि विभक्ति चिन्ह यहाँ पर कौन सा उपयोग होगा? का, की, के। अब यहाँ पर मोहन का, तो जो मोहन का है वो क्या हो जाएगा? संबंध बता रहा है। संबंध किससे बता रहा है? घर से। घर किसका है? मोहन का। मोहन का घर है। तो पूरा वाक्य क्या बना? यह मोहन का घर है। तो का जो है वो किस कारक को बताएगा? संबंध कारक को। यह मेरा विद्यालय है। मेरा किसको प्रदर्शित करेगा? ये भी संबंध कारक को। किसका विद्यालय है? मेरा विद्यालय है। तो मोहन का, मेरा, ये संबंध बता रहे हैं, और घर और विद्यालय से
पहला मोहन का घर, तो घर से संबंध मोहन का है और मेरा शब्द का संबंध किससे है? विद्यालय से। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो। अब इसमें कौन सा चिन्ह उपयोग में आता है संबंध के बाद अधिकरण में, पर, ऊपर। तो जहाँ बोधक चिन्ह हो में और पर, उदाहरण के लिए हम देखेंगे पुस्तक में चित्र है। अब चित्र किस में है? पुस्तक में। तो में यहाँ पर क्या आएगा? अधिकरण कारक। मतलब संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो, जो कार्य करने का बोध हो, वही अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर रखी है। अब पुस्तक किस पर रखी है? मेज पर। तो मेज पर जो रखी है वो क्या बताएगा हमको? अधिकरण कारक। अगला आएगा संबोधन कारक। हे, अरे, ओ, ये सारे विभक्ति चिन्ह है और ये संबोधन कारक को बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुराने या संकेत करने का बोध, पुकारने के लिए या संकेत करने के लिए, संकेत बताते हैं ना हम, संकेत के द्वारा एक सांकेतिक भाषा होती है। जब आपने भाषा पढ़ी थी तो भाषा के रूप देखे थे हमने, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और एक होती है सांकेतिक भाषा। हम कई बार उस सांकेतिक भाषा का भी उपयोग करते हैं। तो जब हम संकेतन बताते हैं, संकेत करते हैं किसी बात के लिए, हे, अरे, ओ, तो ये विभक्ति चिन्हों का हम उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, अरे, यह चित्र तुमने बताया है, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ अरे, वह, ये जो शब्द आ रहे हैं उसमें कौन सा कारक आ रहा है? संबोधन कारक। तो ये कारक जो विभक्ति आज हमने हिंदी में पढ़ी, ये सब आपको इस वीडियो को देखकर पढ़ना है, समझना है और अपनी हिंदी की कॉपी में नोट करना है।